बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन राजनीतिक प्रस्ताव पर बोले अमित शाह, पीएम मोदी भी आज देंगे जीत का मंत्र। अधिवेशन में इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रस्ताव पेश, बीजेपी देश की आशा और विपक्ष की हताशा दिया प्रस्ताव का नाम। बीजेपी अधिवेशन में पेश हुए राम मंदिर प्रस्ताव पर जेपी नड्डा बोले, हमने राम मंदिर का संकल्प पूरा किया, पूरे देश ने 22 जनवरी को मनाया राम उत्सव। अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, इंडी गठबंधन को बताया 7 परिवार का गठजोड़। अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सुरेंद्र राजपूत ने कहा अमित शाह कभी अपने बेटे की तरफ भी देखते हैं क्या। अधिवेशन में यूपीए सरकार के कार्यकाल पर जारी किया गया श्वेत पत्र, 10 वर्षों के दौरान आर्थिक अनियमितता के ब्यौरे का किया गया जिक्र। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी करेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों और विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। 20 फरवरी जम्मू जाएंगे पीएम मोदी, मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली करेंगे पीएम, कई बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे, बारासात जिले में ही पड़ता है संदेश खाली। दिल्ली पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड सरकार पर कोई संकट नहीं, जेएमएम के अंदर सब कुछ ठीक, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन मजबूत। झारखंड कांग्रेस के 8 नाराज विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। मनीष तिवारी की बीजेपी में जाने की अटकलें, एबीपी से बातचीत में मनीष तिवारी के सूत्रों ने बीजेपी में जाने का खंडन किया, कहा बिल्कुल हास्यास्पद। कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ आज शाम बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, मेरी कहीं बात नहीं हुई। जीतू पटवारी ने कमलनाथ को लेकर किया बड़ा दावा, कहा कोई कहीं नहीं जा रहा, सब भ्रामक बातें। कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, हालांकि अभी तक कांग्रेस से कमलनाथ ने नहीं दिया है इस्तीफा। छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आहाके ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को बताया अफवाह। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों किया खारिज, लिखा कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे न खुले थे न खुले। संजय राउत ने कमलनाथ को बताया कायर और डरपोक, कहा बेटे को राजनीतिक भविष्य को लेकर पाला बदल रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटाया, कहा जहां कमलनाथ के कदम वहां सज्जन सिंह वर्मा के कदम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंचेगी, बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल के काशी विश्वनाथ दर्शन पर मंदिर प्रशासन से नाराज दिखी कांग्रेस, का कैमरे ले जाने की नहीं मिली इजाजत। न्याय यात्रा को छोड़कर कल केरल के वायनाड पहुंचे थे राहुल गांधी, जंगली हाथी के हमले में मारे गए वन विभाग के चौकीदार वीपी पॉल के परिजनों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, मौजूदा विधायकों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने की अटकलें। कर्नाटक के मंगलुरु में खड़गे ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा बीजेपी जीती तो भविष्य में नहीं होगा कोई चुनाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बोले पीएल पुनिया, कहा कांग्रेस और एसपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का 3 दिवसीय बिहार दौरा, केंद्र और विपक्ष को लिया अड़े हाथ, कहा सीमांचल में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम मोदी से आशा, आज पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की उम्मीद। पटियाला में बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों का धरना जारी, बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सुनील जाखड़ के घर के बाहर किसानों ने डेरा डाला। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब में किसान नेता आज बंद करा रहे टोल प्लाजा, किसान संगठनों ने किया है ऐलान। लुधियाना में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे किसान, बनाएंगे आगे की रणनीति। किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद, कल रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। भारतीय किसान यूनियन के मासिक पंचायत में बोले राकेश टिकैत, 26 और 27 फरवरी को हाईवे पर होगा ट्रैक्टर मार्च। शंभू बॉर्डर पर किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात, हाईटेक उपकरणों से लैस दिखे जवान।
आज संदेशखाली का दौरा करेंगे ममता सरकार के 3 मंत्री, ग्रामीणों से करेंगे बात, जमीन कब्जाने के आरोपियों की संपत्ति की जांच। संदेशखाली मामले में आरोपी शिबू हाजरा गिरफ्तार, बशीरहाट कोर्ट में आज होगी पेशी। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का ऐलान, मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को दिया गया अवार्ड। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, कल गड़बड़ी करने के आरोप में राज्य भर में 122 लोग गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में लापता महिला की मौत पर बवाल, पुलिस और गुस्साए लोगों के बीच हुई फायरिंग, कई लोग घायल। बिहार के नवादा में जेडीयू नेता पर हमला, जेडीयू की जिला सचिव अर्जुन यादव को मारी गई गोली, पुलिस कर रही अज्ञात हमलावरों की तलाश। यूपी के अंबेडकर नगर में चलती डीसीएम में आग लगने से हड़कंप, बाल बाल बची ड्राइवर की जान, गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 10 घायल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बर्फबारी के चलते आवाजाही बंद। कुपवाड़ा के माचिल में सुबह से बर्फबारी, गुरेज में भी हो रही है स्नोफॉल, 30 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में दरगाह के पास खुदाई के दौरान निकली मूर्तियां, भगवान कृष्ण की बताई जा रही मूर्तियां, इलाके में पुलिस फोर्स तैनात।